कह रही हैं, आप क्या बोले? शौचालय नहीं बन रहा मैडम, बाहर जाते दुनिया देखती है। लायक वहाँ से है, महाराणा प्रताप के वहाँ से। अब आपने सुना होगा कि इन बहन जी ने बोला है कि ये महाराणा प्रताप यानी कि राजस्थान से है, महाराणा प्रताप के वंशज है। नमस्कार, मैं राधा राजपूत। संसार क्रांति के लिए संसार क्रांति की टीम पहुंची है बल्लभगढ़ के सर्वोदय चौक हाईवे पर, और आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ गरीब बच्चों की दुर्दशाएं। और बेटा, आपका नाम क्या है? कृष्ण। क्या कृष्ण। कहाँ से हो बेटा आप? राजस्थान से। आपका नाम क्या बाबू? गोलू। बताओ। जानू। जानू। स्कूल नहीं जाते हो आप लोग? जाते हैं दीदी, बंद है स्कूल। स्कूल बंद है, डेली जाते हो? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? हंस क्यों रहे हो? खुश हो। ये देखो बच्चे कितने खुश हैं। इनके पास छत नहीं है, लेकिन इन बच्चों के चेहरे की जो स्माइल है, खुशी है, उसको देख के जो जिनके पास घर हैं, कोठियां, उनको भी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आइए हम बात कराते हैं इनके माता पिता से। आप देख सकते हो, एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगी चारों तरफ पूरा दिखा दे घुमा के। आप देख सकते हो, ये इनके माता पिता हैं। ये गरीब लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। कड़कती ठंड में भी ये लोग बिना छत के, इनके पास इन बच्चों के कपड़े नहीं हैं, पढ़ने के लिए, खाने के लिए रोटियां नहीं है। ये सभी इनके पेरेंट्स हैं। आप भी यहीं से हो? आपका शुभ नाम? जीतू। आप यही काम करते हो या फिर कहीं और स्टेट से? हमारे जलम भी है दीदी। अच्छा। घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करे गरीब आदमी बहन, कहाँ जाए? और ये बिल्डोजर भरती है, उठा घेरती है। मैं अच्छा, गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हो? सरकार के आपके लिए क्या क्या करे? कुछ भी नहीं है, मतलब यही वैसे तो गरीब आदमी पड़े हमारे, रोटी बस गुजार। क्या कह रहा है? यहीं रहे, यहाँ से हटवाए नहीं। यहाँ से हटवाए ना। इनकी सरकार से गुजारिश है और एक अपील है कि ये चाहते हैं कि ये यहीं रहें। जो भी है, इनकी झुग्गी है, झोपड़ियाँ हैं, जैसा भी है, ये इसमें ही खुश है। लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं, हमें वहाँ से हटाया ना जाए। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आप कहाँ से? यहीं हरियाणा से हो या फिर राजस्थान से हो? सारे ऐसे हम, हमारा कुछ भी नहीं, हम गरीब आदमी रोड पड़े हैं, लाइट भी नहीं है हमारे पास, पानी भी नहीं है, सब कुछ क्या करे, बेच के कमाते हैं, गरीब आदमी है आंटी। कुछ भी करो हमारे लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ। कोरोना में आपने कोरोना काल में कैसे अपने आप को सर्वाइव किया? कैसे बच्चों को खाना? कैसे? हम तो 3 महीने के लिए ऐसे ही लूखी रोटी खाई मैंने। लॉकडाउन लगा दिया गया था, जब भी आप यहीं थे? कहीं नहीं जान देते हमें। तो फिर खाना कैसे खाना ऐसे कर ले, मांग के गुजारा मैडम, गरीब आदमी। तो फिर आपकी गवर्नमेंट हरियाणा सरकार ने कोई हेल्प नहीं की लॉकडाउन के टाइम? कुछ भी नहीं किया मैडम, कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। तो मेरी हरियाणा सरकार से अपील है कि ये इतने गरीब लोग हैं कि इनके पास छत नहीं है, इनके बच्चों के पास देखो कड़कती ठंड में इनके पास कपड़े भी नहीं है, और खाना खाने के लिए भी 2 वक्त की लाइटें नहीं है, इनके यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हरियाणा सरकार से मेरी अपील है कि इन लोगों की, इन गरीब लोगों के लिए थोड़ा हेल्प करें। वोटिंग के लिए वोटिंग कार्ड है आपके? कुछ भी नहीं है हमारे पास। वोट नहीं डालते हो आप लोग? कुछ भी नहीं है? हमें तो यही हो गया हमारे जलम। तो इससे पता चलता है कि जिसकी वोटर होते हैं, तो वहाँ पे सरकार आके थोड़ा वोट के लालच से हेल्प करती है, लेकिन इन लोगों की सुनने नहीं आती, क्योंकि इनके पास वोटिंग भी नहीं है, वोटर कार्ड भी नहीं है, इसलिए शायद इनकी हेल्प नहीं कर रही हरियाणा सरकार। और आप कहाँ से हो मैम? हम भी यहीं से। आप यहीं से हरियाणा स्टेट से हो या फिर कहीं से? दादा लायक वहाँ से है, महाराणा प्रताप के वहाँ से। अब आपने सुना होगा कि इन बहन जी ने बोला है कि ये महाराणा प्रताप यानी कि राजस्थान से है, महाराणा प्रताप के वंशज है। अब तो यहाँ रहने को सुविधा ही नहीं है हमारी। अच्छा, आप पहले वहाँ से थे, राजस्थान से? दादा परदादा, उनके भी परदादा 100 साल पहले की बात है। तो सोचने की बात है कि महाराणा प्रताप के वंशज ये हैं, और ये कह रहे हैं कि हमको ना तो राजस्थान सरकार वहाँ पे हेल्प करती है, और यहाँ आ जाए तो ना हमें हरियाणा सरकार। तो इनको तो एक फुटबॉल की तरह बना दिया गया है, वहाँ से यहाँ से वहाँ। और कुछ कहना चाहोगे आप? हमें तो, से कुछ अपील करना चाहोगे? हम तो मैडम ये क्या चाहते हैं, हमें तो घर मकान नहीं तो जगह दो, नहीं तो मैं रहने दो। अब ये पेड़ काट दिए थे, अब क्या हटाओ ऐसे, अब कहाँ जाएंगे बताओ? पेड़ ओके, तो आप ये सारी चीजें, ये सामान बेच के, जो आप, मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा दिखा दें, इससे गुजारा चला रहे हो? इससे गुजारा कर रहे हैं, सामान बेच के। हम कितना कमा लेते हो दिन का?
100-200 रुपए कमा ले खर्चे रोटी के लिए। मैंने गरीब आदमी हम तो। ओके, फिर बच्चों की पढ़ाई? बच्चों की पढ़ाई कर लेंगे, ऐसे तो रहने देंगे यहाँ पर ढंग से में। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? किसके नहीं जाते? किसी के बच्चे स्कूल नहीं जाते। आप बच्चे स्कूल नहीं जाते? कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते। अगर इन बच्चों सरकार इन बच्चों के लिए एजुकेशन की, इनके घरों की भी थोड़ी फैसिलिटीज, थोड़ा इनको एजुकेशन की शिक्षा की मदद करे तो इन बच्चों में से भी कोई अफसर निकल सकता है, कोई इसमें से अधिकारी बन सकता है। सरकार को थोड़ा इनके लिए भी सोचना पड़ेगा। और हम आपको दिखा देते हैं इनके थोड़ा घर की छतों को दिखा दो, कैसे कैसे ये रहते हैं। दिखा दो एक बार, कैमरामैन से कहूँगी एक बार दिखाएं घुमाते। और ये इनकी रोजी रोटी है जिससे ये अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना देते हैं। इनको बेचकर ये अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। आप देख सकते हो, अब मैं दिखा सकती हूँ, ये हैंडमेड चीज़ भी बनाते हैं। उनसे बहुत सारी चीज़ें ये अपनी जीवन यापन कर रहे हैं जिससे कि इनके 2 वक्त का खाना बन सके। आइए हम दिखाते हैं, ये है इनकी, दिखाना थोड़ा इनको। ये हाथों से बनाते हो? इधर आइए, ये हाथों से बनाते हो सारी चीज़ें? हाँ, सारे हाथों से बनाते हैं मैडम, हाथ पाले जाते हैं, गरीब आदमी क्या करें। तो ये कितने का बिकता है? आपका कितना पैसा कमा लेते हो? एक पैकेट 20 रुपये 30 रुपये। 20 रुपये 30 रुपये। तो दिन का कितना हो जाता है आपका? दिन का बिकता है यहाँ पे? बिकता है कुछ? बिक जाता है, नहीं बिकता, मैंने खर्चा पानी चलता है मैडम। हमें तो बस ये सोचो यही रहने दो। आइए मैं दिखाती हूँ इनका खाना बनाने का, कैसे कैसे ये अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं और कैसे खाना बनाते हैं। ये देखो इनका चूल्हा है और इस पर क्या बन रहा है, सब्जी बन रही है इसमें। और जो माताएं बना रही थी वो यहाँ से उठ के चली गई हैं। और इनका घर भी दिखा दो, कैसे ये सोते हैं कड़कती ठंड में। और आइए और दिखाती हूँ मैं आपको आगे। बिल्कुल करेगी सरकार, क्यों नहीं करेगी सरकार। जब सरकार वोट मांगती है, वोट चाहिए तो सरकार को आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। ये देखिए आप लोग, ये देखिए ये खुले में ही नहाते हैं, खुले में ही कपड़े धोते हैं। ये महिलाएं हैं, आप नहाते कहाँ हो? मतलब बाथरूम वगैरह खुले में ही नहाते हो? सब कुछ बना रखा कपड़ों से। इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इनके बच्चों को 2 वक्त का खाना सही मिलना चाहिए। और ये आप देख सकते हो किसी बच्चों पर कपड़े भी नहीं है, किसी बच्चे चप्पलें तक नहीं पहने, कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सरकार को देखना चाहिए, हरियाणा सरकार को देखना चाहिए यहाँ आके कि ये अपनी ज़िंदगी को कैसे चला रहे हैं। 2 वक्त के भोजन के लिए कैसे कैसे पूरे दिन, कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है, इनका कुछ भी सामान नहीं बिकता। आइए और कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा आगे दिखाएं, आगे चलते हैं थोड़ा। अगर इनके बच्चों में से गरीब बच्चों को अगर एजुकेशन की थोड़ा सा हेल्प दे सरकार, तो इन बच्चों में से ये बच्चे भी अपना भविष्य बना सकते हैं। इन बच्चों में से भी कोई अधिकारी बन के निकल सकता है। ये देखिए, ये देख सकते हो आप बच्चों को कैसे कैसे। ये देखो बेटा, आपका नाम क्या है? इधर आओ। जानू। क्या? जानू। जानू, जानू नाम है आपका। चप्पल नहीं है आपके पास? नहीं है। स्वेटर भी नहीं है? आप देख सकते हो कि कितनी ठंड है, जनवरी की ठंड में इन बच्चों के पास स्वेटर नहीं है, चप्पलें नहीं हैं। और कैसे कैसे ये बच्चे 2 वक्त का भोजन के लिए कैसे कैसे करते हैं। तो मैं हरियाणा सरकार से इतना कहना चाहूँगी कि इन लोगों की थोड़ी हेल्प करें, इनको हेल्प की ज़रूरत है, इनके बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है। और इनका कहना है कि हम जहाँ रह रहे हैं हमारी झुग्गी झोंपड़ियों को ना तोड़ा जाए, और जैसी भी है हम उसमें खुश हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा हेल्प करें, हमारी थोड़ी। मैडम हमारा शौचालय भी नहीं बन रहा है। सबसे बड़ी बात है कि शौचालय, टॉयलेट, मोदी जी ने शौचालय कितने बनवाए और ये कह रही हैं आप क्या बोले? शौचालय नहीं बन रहा मैडम, बाहर जाते दुनिया देखती है हमें, खुले में शौच जाते हैं, जबकि मोदी सरकार ने शौचालय इतने बनाए और ये कह रहे ना तो हमारे पास शौचालय है और ना ही हमारे पास शौचालय ना टंकी, कुछ भी नहीं है। कोई गरीब आदमी की कुछ सेवा करो, जनता क्या करे हमारी? शौच कहाँ जाते? कोई हम बाहर जाते रोड पे करते, मैडम क्या करे? आप सभी लोग शौच बाहर जाते हैं? सभी किसी के पास टॉयलेट नहीं है। शर्म की बात है कि
यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बेटियों के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है। इन महिलाओं के पास, इन बेटियों के पास सोच नहीं है। ये तो वही है कि दुर्घटना का एक दावत दी जा रही करना चाहिए गरीब आदमी के लिए मैडम। ऐसे हम बाहर रोड पे पड़े रहते हैं, कुछ करते भी नहीं हमारे लिए। अब इन्हों कह रहे कमेटी भी आएगी, कहाँ जाएंगे हम? किस चीज की कमेटी? कमेटी की हटाएंगे, झुग्गियों की थोड़ इनको हटाने के लिए? हाँ, उनके बता कहाँ जाएंगे? कब के लिए बोला है? कोई 20 तारीख को कह रहे, कोई 25 तारीख को कह रहे मैडम। 25 आने वाली 25 तारीख को। तो इनके पास सरकार का एक आदेश भी आ चुका है कि ये यहाँ से सारी झुग्गी झोंपड़ियाँ हटा दी जाए। सबसे बड़ी टेंशन है कि जो भी है इनके पास, जैसा भी है उसमें खुश थे, जैसा भी कमा रहे थे छोटा मोटा उसमें अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन इनके पास अब सरकार की तरफ से आदेश आ गया है कि 25 तारीख तक इनको ये सारी चीजें हटानी है। सबसे बड़ी टेंशन इनकी ये है कि अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? फिर वहाँ से भी 2 महीने रह के फिर कहाँ जाएंगे? ना तो बच्चे पढ़ पाते हैं और ना ही इनका, जब इनका कुछ स्टेबल होता है वो सारा कुछ इस तरह। चलो, हमारी कोई वैल्यू इज्जत नहीं है सरकार। तो आप देख सकते हो गरीब के लिए कोई भी जगह नहीं है। गरीब कहीं भी अपना एक छोटा सा आशियाना बना लेता है, उसमें भी सरकार उनको हटाने के लिए गंदगी बताते। तुम गंदगी हो, बोला हमको गंदगी है मैडम, हमें तो गंदगी बताते हैं। गरीब का कहना है, इनकी ये सोच बन चुकी है कि गरीब को तो एक गंदगी बना जाता है देश की, और क्या? जबकि गंदगी गरीब नहीं है, गंदगी वो है जिन्होंने इनको हेल्प नहीं कर रहे, जो इनसे वोट ले जाते हैं लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं, वोट बैंकिंग के नाम पर इनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, उसके बाद इनको गंदगी बोला जाता है। चलिए, तो ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ बनी रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं राधा राजपूत, फरीदाबाद से। नमस्कार।